हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसीएफ के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और इसके अगले वीडियो में हम करे थे एएलसीएम के क्वेश्चंस, बहुत ही ज़बरदस्त से एंड कॉन्सेप्ट तो हम अगली क्लास में आपको समझ दिया है। तो इस वीडियो में हम एसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी नए हैं स्टूडेंट तो पहला सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एसीएफ ये थर्ड वीडियो होने वाला है, थर्ड या फोर्थ। तो आप जरूर अगले वीडियो को देखें, हम आई बटन पे हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके आगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा देखा नहीं देता, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, और क्वेश्चन पे ये ऐसा नहीं है, 2 टू द पावर क्यू है, 2 टू द पावर क्यू इंटू 7 टू द पावर स्क्वायर आ रहे हैं, 2 टू द पावर क्यू इंटू 3। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें इसका आंसर कितना होगा। तो चलो चलते कितना होगा या इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ होगा कितना, इसमें और इसमें जो भी कॉमन है उसका ही होगा इसका एचसीएफ। तो इसमें भी कॉमन है 2 टू द पावर क्यू और इसमें है 2 टू द पावर क्यू। तो इसका एचसीएफ लाल कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता, इसका होगा एचसीएफ क्या होगा 2 टू द पावर क्यू, क्योंकि दोनों में भी कॉमन है इसलिए इसका होगा 2 टू द पावर क्यू, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच वन डिवाइडेड 989 एंड 1327 लीव रिमाइंडर 5 एंड 7। क्या बोल रहा है, रिमाइंडर कितना रख रहा है 5 एंड 7। तो इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो ठीक है इसका क्या होगा, तो इसका कितना होगा बोलो। तो इसका होगा कितना बोल रहा है, इतना से भाग देगा तो रिमाइंडर कितना होगा 5 बचेगा। तो इसका करना होगा 89 है, इसको उपयोग करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। और ये रिमाइंडर कितना बचेगा 1327 का रिमाइंडर कितना बचेगा 7, इसको भी वियोग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वियोग कितना होगा 489, ठीक है। इसका क्या होगा 0213, ठीक है। इसके बाद ये दोनों का एचसीएफ, कितना होगा, ये दोनों का एचसीएफ होगा, इसको और इसको हम वियोग देंगे तो कितना होगा 4 6 6, ठीक है। 6 2 अपन 3 के 8 का 9 9 आ गया 9 3 3, ठीक है 1 3, ठीक है। ऐसा होगा ना 1 नहीं होगा, ठीक है 1 नहीं होगा, कितना होगा, ठीक है 3 6 3, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना होगा, एक बार इसका कितने में हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 24 इंटू 16 कर सकते हैं, 24 और 16 कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं। 24 और 16 से ये भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, ये होगा 24। 16 क्यों नहीं होगा, तो इसको हम बता चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट की क्लास में हम बता चुके हैं, क्योंकि 16 है छोटा 24 है बड़ा। तो इसका डेफिनेशन ही एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए 24 होगा इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ होगा 24। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन अच्छा क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड, अच्छा 1 इतना लिविंग द सेम रिमाइंडर, गेस कितना बोला सेम रिमाइंडर कितना होगा सेम। देन द सम ऑफ द डिजिट पूछ रहा है, डिजिट इन एन। तो इसका क्या होगा, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसको तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तीनों का एचसीएफ कितना होगा,
ठीक है। इसका इससे कितना होगा, इसको और इसको हम उपयोग देंगे तो कितना होगा, कितना होगा, इसको और इसको हम उपयोग देंगे तो 2240, ठीक है। और इसको हम उपयोग देंगे तो 0633, ठीक है। और एक बार हम इसको उपयोग देते हैं। इससे निकलने का तरीका यही है कि आप जो जब आपको क्वेश्चन में बड़ी संख्या दे देते हैं तो आप किससे एचसीएफ निकालेगा, तो आप एचसीएफ निकालने का सीधा तरीका है, तो आप जो भी दिया है उसको आप वियोग कर दे, फिर जो भी बचता है और एक बार वियोग कर देंगे, ठीक है। तो वियोग करने के बाद जो भी बचेगा इसका कितना होगा 0211, ठीक है। इसका कितना होगा, तो इसका फैक्टर कितना होगा, इस पर फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो फैक्टर कितना होगा। अच्छा इसको फैक्टर नहीं, इसको एचसीएफ नहीं पूछा है, इसको डिजिट पूछा है, एन डिजिट था। इसका एन डिजिट कितना होगा, एन इक्वल टू डिजिट मतलब कि ना कितना है, संख्या को लिखना पड़ेगा, क्या क्या है 1 + 1 + 2, तो इसका टोटल होगा 4, तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगली क्वेश्चन आपके सामने। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच divided 25, 73 and 97 to leave the same remainder। सेम रिमाइंडर जब भी आप क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा तो आप समझ जाना आर क्या बोल रहा है, सेम रिमाइंडर मतलब इसका एचसीएफ ही पूछा है, एचसीएफ कुछ नहीं, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर तो लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है, इसलिए तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन की हमके बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ लार्जेस्ट नंबर तो सीधा इजी है क्योंकि इसका एचसीएफ पूछा है। तो चले हम निकालते हैं ये तीनों का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। तो ये तीनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, ये तीनों का क्या होगा 25, 73, 97, ठीक है 97। इसका तीनों का एचसीएफ कितना होगा, इसको हम उपयोग देंगे, ठीक है। कितना होगा, ये 5 अपन में कितने 5 5 5 10 8, इसको हम उपयोग देंगे तो 8 होगा, ठीक है। तब 2 अपन 2 1 3 में कितना होगा 4, ठीक है। और इसका कितना होगा, इसका 3 अच्छा करते 4 3 में कितना 4, ठीक है 4, ठीक है 4 और 2, ताले इसका हुआ। फिर और एक बार उपयोग हम देंगे तो कितना होगा 24, 24 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 24, ठीक है 24 आंसर में दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर में यदि 24 में नहीं दिया होता तो हम इसको 6 या 4 × 12 × 3 हम करते हैं, तो ठीक है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितना 6 नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, तो ठीक है। यहाँ आंसर में 24 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 24, ठीक है। अगली क्वेश्चन है आपके सामने, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, अच्छा इतना एंड देयर एचसीएफ इज 12, बता देयर नंबर इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर कमेंट करें कितना होगा आंसर, ठीक है। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते, कितना होगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इतना, ठीक है। अब देयर एचसीएफ, तो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर बोला है ना, 2 डिजिट का नंबर है, तो उसका सम कितना है, उसका अच्छा प्रोडक्ट इतना है और एचसीएफ इतना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला संख्या है 12x एंड दूसरा संख्या है 12y, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना होगा 2160, ठीक है। इस बार कितना होगा, तो हम यदि 12 से एक बार काटते हैं, 12 से काटते हैं तो कितना होगा 1 8, 12 के 12, ठीक है 12 3 3 1, 12 के 12, 12 के 12, ठीक है 12 के 12, इस कितना बच रहा है 9 9 9 6 9 6, ठीक है 8 8 8 8 8 और 96, ठीक है। और इसका 0 बच रहा है तो 0 होगा, तो ठीक है। और इसको 12 से हम आर एक बार काटेंगे तो 12 के 12 6 0 माना 5 12 60, चलो ठीक है 50, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा 50। तो यहाँ क्या पूछ रहा है द नंबर कितना होगा, नंबर चलो पहला नंबर कितना होगा 12 × पहला नंबर कितना होगा, ठीक है पहला नंबर होगा, चलो पहला नंबर बोल रहा है, चलो पहला नंबर, चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स इक्वल टू
3 y = 5, ठीक है। x = 3 y = 5, तो ये ठीक है, 3 5 12, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कितना होगा, तो पहला नंबर कितना होगा, x = 12 × 3, ठीक है, और y = 12 × 5, ठीक है। तो 36 अरे हैं 5 बरांग 60, ठीक है। तो इसका कितना होगा 12 36 36 36 किस में है 36, अच्छा 36 और 60, 36 60 होगा, ठीक है। 36 और 60 हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, यदि x के हम 5 मान लेते हैं, x को 5 मान लेते हैं और y को हम 3 मान लेते हैं, तो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब हम x को 5 लिखेंगे तो क्या होगा 5 बरांग 60, तो 60 ऑप्शन 5 बरांग 60, ठीक है, ऑप्शन में है। लेकिन हम जो दूसरे तरफ जब y के साथ करेंगे, y अपन यदि हम 3 बैठाएंगे तो y के 3 3 बरांग 36, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, 60 और बात तो दिया है, इसलिए हम इसको हम चूज करते हैं, x = 3 एंड y = 5, ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हम जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए मिल्क मैन हैज़ 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन एंड 45 लीटर, ठीक है, 45 लीटर 70 लीटर इन अनदर, अच्छा, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर व्हिच कैन मेजर मिल्क ऑफ अनदर कंटेनर, नंबर ऑफ टाइम्स, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, तो क्या पूछ रहा है, एक ह्यूमन एनाज 75 लीटर, ठीक है, एक है 75 और एक है क्या 45, ठीक है। इसका ACF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उपयोग देंगे कितना होगा 30, और 30 को कितना हम लिख सकते हैं 50 × 2, ठीक है, 2 फैक्टर होगा इसका, अच्छा 15 × 2, तो इसका क्या होगा, इसका होगा जो भी क्या बोलते हैं इसको, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी हम बोल रहे थे, जो लार्जेस्ट वहाँ पर एक क्वेश्चन था 4 नंबर या शायद 3 नंबर होगा, तो वहाँ क्वेश्चन था जो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पर दिया है इसके लिए मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब आप समझ जाओ कि इसका ACF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हो, इसलिए इसका आंसर होगा 15, ठीक है। अगली क्वेश्चन है आपके सामने, अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर लीटर रिक्वायर्ड टू हैव अ फ्लोर रूम 50 मीटर और 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले तो हम लिखेंगे 50 मीटर और 70 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड में इतना, तो इसका क्या होगा 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, माना 1517 सेंटीमीटर, ठीक है, 1517 सेंटीमीटर, और एक तरफ 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका होगा 902 सेंटीमीटर, ठीक है, 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ACF कितना होगा, इसका ACF निकालना पड़ेगा, ठीक है। ACF होगा, ACF कितना होगा 2/5, ठीक है, 5 होगा, अच्छा 2/5 होगा, यहाँ पर 1 आएगा 1, ठीक है, 5 में, अच्छा ठीक है, 9 में कितना 15 होगा, ठीक है, 6 में और 1/1 जो, तो इसका होगा, ठीक है। तो इसको हमें एक बार कितना फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो क्या होगा, तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए हम 5 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 से हम यदि काटते हैं तो इसका कितना होगा 5 × 5, 5 × 5 1, 5 2 9 10 और 3 5 15, ठीक है, 123 होगा, ठीक है। एक बार क्या पूछ रहा है, अच्छा व्हाट इज द लिस्ट नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, ठीक है। नंबर इक्वल टू क्या होगा, नंबर इक्वल टू होगा क्या 2 नंबर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, ये होगा लेंथ और ये है ब्रेथ, तो ठीक है। चलो 1517 × 902, ठीक है, अपन में इसका कितना होगा 41, और इसका भी 2 होगा, ठीक है, इसको भी हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 41 3 होगा, ठीक है, या इसका भी फैक्टर होगा 41 3, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 123, ठीक है, इसका होगा
41 इंटू 3, तो इसका भी होगा 41। तो ठीक है, यहाँ 41 अपन में 41। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसके आंसर आप कैलकुलेशन करके बताना। ठीक है, इसका कैलकुलेशन होगा, इसका शायद कैलकुलेशन होगा हमको जो लग रहा है 1814। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8/4 किसने में है इसमें। अच्छा ठीक है, ये होगा आंसर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, नंबर विल बी डिवाइडेड। अच्छा, डिवाइडेड कितना कितना, ग्रेटेस्ट हम बोल चल लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी है उसका एसीएफ पूछा है। ठीक है, अरे कितना कितना 390 ऐसे इतना विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका सीधा सा फंडा है कि इसका एसीएफ पूछा है। ठीक है, तो इसका एसीएफ हम निकालेंगे। तो इसका एसीएफ कितना होगा 390। ठीक है, 495300। ठीक है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 105, और इसका कितना होगा वियोग करेंगे तो। ठीक है, हम वियोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वियोग करने कितना होगा 195। ठीक है, और एक बार हम वियोग करेंगे तो कितना होगा, चलें तो कितना होगा, इसका होगा 5 में 0। ठीक है, 5 में 0, 5 5 अपन में 0, 9। ये तो गलत है। ठीक है, गलत यहाँ पर तो गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ चेंज करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 105 होगा। ठीक है, यहाँ 0 5। ठीक है, 5 होगा, और 9 अपन में 9 का 10, 10 में कितना होगा 0। हाँ, अच्छा 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है सही है, सही है, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, 1, और इसको हम वियोग करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। ठीक है, 90 होगा। तो इस बार क्या करेंगे, 90 के कितना होगा 15, एक होगा 15 और एक होगा 6। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 15 होगा, एक होगा 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज एक्चुअली डिविडेड। अच्छा, 200 एंड 300। ये तो आसान सवाल है, इसके तो आसान सवाल हो ही नहीं सकता, सीधा आपको एचसीएफ पूछा है, तो आप एचसीएफ तो बार करना जानता है, तो कैसे आप एचसीएफ बार करना। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा इसका 200 इंटू 30, इसका वियोग हम कर देंगे। ठीक है, 0, सॉरी, इसको क्या होगा 0 0 होगा। अच्छा, इसका क्या होगा 0 1 100 होगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा 5 को 5 अपन में 40 नहीं 320 है, 120 होगा। ठीक है, 120 होगा, 120 होगा। तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 40 अपन में 3, तो इसका क्या आंसर होगा 40 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 40। अगले क्वेश्चन है कि बोलिए, ये इसको क्या बोल रहे हैं, इन स्कूल इतना बॉयज इतना गर्ल्स इतना यहाँ पे हैव बीन अच्छा डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल केसेस। अच्छा, लार्जेस्ट यहाँ भी लार्जेस्ट बोला है। ठीक है, इक्वल, सो दैट केस अच्छी क्लास बॉय मेंबर ऑफ द सेम ईच ऑफ द गर्ल, इस यहाँ पर भी रिमाइंडर जो भी है वो सेम है। ठीक है, ताले इसका क्या होगा, इसका दोनों का इससे निकालना पड़ेगा, तभी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इससे कितना होगा, एसीएफ होगा 391 323। एसीएफ तो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जान चुके हैं कैसे एसीएफ निकालना पड़ेगा। इसको वियोग कर देंगे तो कितना होगा 3 3 कितना होगा 3 8 2 और के 3 3 ऐसे कितना 6 6 राइट 6। तो इसका कितना होगा फैक्टराइजेशन कितना करेगा, हम ऑप्शन से कितना करेंगे, ऑप्शन से हम कर सकते हैं 19 में भी नहीं जाएगा, 23 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 19 में भी नहीं जाएगा, 44 पे तो नहीं जाएगा, तो 17 में तो जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक होगा 17 और एक होगा 4, तो आंसर होगा 17। ठीक है, तो सर अगली क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन तो शेष होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम देखते हैं, और आपको एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में हम लाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस जो आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए चलते हैं।